Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब चूंकि बहुत दिन हो गए हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि मैंने आपसे कहा था कि जब जब मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए मैं आपको बनाऊंगा, अदरवाइज हमारे पास ऑफलाइन का बहुत सारा वर्क रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में आज एक वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, और इसके अलावा पूरा प्रयास करेंगे कि जो 33 सैनिक स्कूल है, कुछ विशेष डिमांड हमारे पास में आ रही थी कि सर सभी पेरेंट्स को सभी 33 ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या आप कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि जिससे सभी को प्रॉपर जानकारी मिल जाए। अब मैं यहाँ पर अपनी एक बात रखना चाहूंगा कि देखो, मैं हूं, हम जहां पर भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक बड़ा प्यारा सा शहर है, हम यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से जितनी जानकारी मैं अवेलेबल करा सकता हूँ, उच्च सोर्स के साथ में, यानी कि अच्छे हाईली क्वालिफाइड सोर्स के साथ में जहां से भी मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा और ऑथेंटिसिटी पे ही बात करूंगा। जो लगता है, देखो मैंने आज भी जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इसके ऊपर, और इसके बाद में जो जो चीज़ें मुझे लगता था आपके समक्ष लानी चाहिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में, जानने वालों के साथ में शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर काउंसलिंग से रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार का कोई इश्यूज है, आप कॉल कर सकते हैं रात को 9 से 11 के बीच में। बाकी हमारा दिन का शेड्यूल पूरा ब्लॉक रहता है, इसलिए फ़ोन शायद किसी कारणवश प्रॉपर तरीके से ना उठ पाए या जवाब नहीं मिल पाए, लेकिन मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ कि रात को 9 से 11 के बीच में आप कॉल करेंगे, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज जिस हम स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है सबसे सभी का प्यारा, यानी कि सबसे फेवरेट स्कूल जो है बेसिकली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। अब घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के बारे में क्या आप मुझे बताइए, आपको पहले पता था कि घोड़ाखाल का नाम आखिर घोड़ाखाल क्यों पड़ा है? लिटरली एक छोटी छोटी एक क्वेरी सी है, एक अच्छा क्वेश्चन सा बनता है कि आखिर ये कैसा नाम है यार कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। ठीक है, चलो तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलो, तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। जहां जहां लगा है कि हाँ बाइलिंगुअल का यूज किया गया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है। नैनीताल के पास में स्थित हमारा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना जो है 21 मार्च 1966 को रामपुर के नवाब की शानदार संपत्ति पर की गई थी। और घोड़ाखाल नाम 1857 की घटना, यानी कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 है भारत का, जिसे बेसिकली कहा जाए तो जिसे प्रथम चिंगारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो घोड़ाखाल का नाम 1857 की घटनाओं से संबंधित है, जब एक ब्रिटिश जनरल जो है अवध के क्रांतिकारियों से बचने के लिए बेचैन होकर इस क्षेत्र में भटक गया था, और पास के तालाब से पानी पीते समय उसके घोड़े की मृत्यु हो गई, इसलिए इसका नाम घोड़ाखाल रखा गया। तो नो डाउट की काफी अच्छी बात है, और जिसके बारे में मुझे तो नहीं पता था, लेकिन रिसर्च करा उसके बाद मैंने पता कर लिया इसके बारे में। ठीक है, तो क्या है कि एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि घोड़ाखाल का जो नाम है 1857 की घटनाओं से संबंधित, जब एक ब्रिटिश जनरल जो है अवध के क्रांतिकारियों से बचने के लिए बेचैन होकर इस क्षेत्र में भटक गया, और पास के तालाब से पानी पीते समय उसके घोड़े की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? घोड़ा। घोड़े को तो घोड़ा कहते ही हैं, और खाल मतलब हो गया तालाब। ठीक है, अब घोड़ा खाल संपत्ति 1870 में ब्रिटिश शासकों द्वारा जनरल व्हीलर को भेंट की गई थी, और इसके बाद में स्वतंत्र भारत के बाद में प्रीवी पर्स की समाप्ति के बाद में राज्य सरकार, उस टाइम पीरियड पर ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में था, ने मार्च 1964 में रामपुर के नवाब से संपत्ति खरीदी, और बाद में 21 मार्च 1966 को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की गई। अब चूंकि जहां तक मैं जानता हूं, ये भारत के हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, जहां तक है मुझे जानकारी, शायद मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ। और अगर मान लो किसी प्रकार की इस वीडियो को बनाते समय जानकारी थोड़ी सी भूली चूकी अगर ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जितना मैं ला सकता था अपने बिहाफ पे, उतना पेरेंट्स समक्ष हम जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्कूल है, ये ऐसा ही स्कूल फ्रंट में देखने में है, ये हमारा जो दो प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने बताया है। ठीक है, अब इंग्लिश में इसी चीज को लिखा गया है, तो अब थोड़ा सा फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। That Sainik School Ghodakhal, located near Nainital, was established on 21st of March 1966 on magnificent estate of Nawab of Rampur.
The name Ghoda Khal relates the events in 1857 when a British journalist, in a desperate bid to escape the revolutionaries of Awadh, strayed into this area and horse while drinking water from nearby pond died. Therefore, the name Ghoda Horse Khal Pond, the Ghoda Khal estate, was presented to General Wheeler in 1870 by the British rulers after the abolition of privy purses in post-independent India. The state government, then UP, purchased the estate from the Nawab of Rampur in March 1964, and later सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 21 मार्च 1966. तो जैसे कि हमारे जो सदर्न रीजन में रहने वाले जो साउथ में जो लोग हैं, केरल में जो लोग हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने इंग्लिश में इसको मेंशन किया गया है. चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं स्कूल के बारे में. अबाउट द स्कूल में क्या मेंशन किया गया है? द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, यानी कि स्कूल में दिए जाने वाला जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली वो इंग्लिश है. हालांकि यहाँ पर मेरे बच्चों से बात हुई है, उनका बताया है कि सर यहाँ पर बेसिकली बाइलिंगुअल, यानी कि अगर आप हिंदी में समझते हैं तो उसी इंस्ट्रक्शन को हिंदी में भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो इंग्लिश की ही रहती है. तो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश. द स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12, यानी कि क्लास 12 तक की तो पढ़ाई होती है अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है. एंड फॉर एडमिशन टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जो जितने भी सैनिक स्कूल हैं या जितने भी डिफेंस स्कूल हैं हमारे इंडिया में, उनका सभी का जो प्राइम मोटो है बेसिकली वो क्या है? एनडीए, ठीक है. The school has installed smart classes in all the classrooms which greatly enhances effective teaching in learning process. क्या कहने का मतलब है? जो स्कूल है बेसिकली वहां पर स्मार्ट क्लासेस है सभी क्लासरूम्स में, ठीक है. ये वेबसाइट पर मुझे मिला है और नो डाउट कि वहां पर स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है. ऑल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी चूंकि वेबसाइट पर लिखा है तो हमें इसी को ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा. तो वहां पर क्या है? जो स्कूल है स्मार्ट क्लासेस है सभी क्लासरूम में विच ग्रेटली इनहेंस इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो जो लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग की जो चीजें हैं उसको इनहेंस करने का काम करता है, ठीक है. ये बड़े प्यारे प्यारे से फोटो हैं, ये वहीं के फोटो हैं जो हमने लगाने का प्रयास किया जिससे आपको काफी देखने में अच्छे लगे. अब नेक्स्ट क्या है? स्कूल टेस्ट के बारे में अगर बात करें कि आखिरकार स्कूल का जो टेस्ट का सिनेरियो रहता है वो कैसा है. So examinations are held as per school calendar and progress reports of terminal and annually examinations are sent to the parents at the end of the each examination. What does it mean here? So let's check out. Examination जो है मेरे प्यारे बच्चों और respected parents वहां पर as per school calendar के according वहां पर एग्जाम्स होती हैं. एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है बच्चे का जो रिजल्ट होता है बेसिकली वो टर्मिनल और एनुअली एग्जामिनेशंस का वो पेरेंट्स को भेज दिया जाता है, ठीक है, हर एग्जाम के बाद में. रेगुलर क्लासेस टेस्ट आर हेल्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, और रेगुलर क्लास टेस्ट जो होते हैं वो बराबर लिए जाते हैं जिससे ये पता चल सके कि बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो किस स्तर पर है. चलिए जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा बराबर अच्छे तरीके से. अब आगे है हाउस सिस्टम के बारे में बात करें, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हाउस सिस्टम, जैसे कि मैं जब पढ़ता था मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में तब हमारे यहाँ पर सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली, हिमालय और विंध्याचल, ठीक है, ये 4 हाउस के नाम थे. अब यहां पर क्या है? तो कैडेट स्टेड इन सीनियर जूनियर एंड होल्डिंग हाउसेस अंडर द चार्ज ऑफ सिलेक्टेड हाउस मास्टर्स, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स, मेट्रॉन्स एंड हाउस अपार्टमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट सॉरी, विद हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड विंग कैडेट कैप्टन्स. क्योंकि बेसिकली ये हाउस का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? ये एक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है, बेसिकली जो जिम्मेदारी है आपके अंदर पनपने के लिए, इनका उद्देश्य ये रहता है कि आप जिम्मेदार नागरिक बने. अभी से आप जिम्मेदार रहेंगे तो आने वाली लाइफ आपकी आसान हो जाएगी. तो जो भी कैडेट्स होते हैं बेसिकली कैडेट सीनियर जूनियर होल्डिंग हाउस में सिलेक्टेड हाउस मास्टर, ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, मेट्रॉन्स एंड हाउस अपॉइंटमेंट जैसे हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन और विंग कैडेट के प्रभार में रहते हैं. यानी कि देखा जाए तो जैसे जो सीनियर स्टूडेंट हैं जैसे कि 9, 10, 11, 12, इसके अलावा मान लो कोई बच्चा 6 में है तो 7th वाला उसका जूनियर हो गया, सीनियर हो गया. 7th में कोई स्टूडेंट है तो 8th वाला उसका सीनियर हो गया. ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना बच्चे के अंदर जगाने का प्रयास करती है, ठीक है. तो अलग अलग चीजें, हालांकि ये जो फोटो है ये यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं आपको ये हाउस सिस्टम बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है. अलग अलग ड्रेस में चारों हाउसेस के बच्चे खड़े रहेंगे, फिर उनकी एक लाइन रहेगी. तो हाउस सिस्टम के बारे में एक बहुत जल्दी आप सभी के सामने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बच्चे का हमारा जो स्टूडेंट रहा है उसका एक इंटरव्यू मैं आपके सामने लेके आऊंगा. आप देखिएगा उसने बड़े अच्छे तरीके से पूरे हाउस सिस्टम को बताया गया है. 4 हाउस डिवीजन है, उसके बाद में उसके कुछ सब डिवीजन है लाइक लव कुश बताया गया है, ठीक है. आप उस बच्चे का इंटरव्यू जरूर देखिएगा, ठीक है. इसी हाथ मैंने अगले वीडियो के बारे में आपको बता दिया है.
कंपटीशन के बारे में अगर बात करें तो अ हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स इज इनकरेज्ड among the student houses. Trophies and individual prizes are won by the cadets for an ultimate achievement of winning the coveted cock house shield. क्या कहने का मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है इनकरेज की जाती है सभी हाउसेस के बीच में, यानी कि जितने भी हाउस है वहां पर आपस में कंपटीशन होता है, ठीक है। ट्रॉफीज और इंडिविजुअल प्राइजेस वॉन बाय द कैडेट, जो भी कैडेट वगैरह है, जो टीम अगर टीम मैच होता है तो टीम मैच हो रहा है तो टीम वाले को ट्रॉफीज वगैरह मिलेगी। इंडिविजुअल्स का अगर इसमें पार्टिसिपेंट है तो उसको भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ विनिंग द कोविटेड कॉक हाउस शील्ड भी प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे अगर बात करें ऑडिटोरियम के बारे में तो द स्कूल हैज अ फुली इक्विप्ड ऑडिटोरियम विद एलईडी प्रोजेक्टर एंड अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 600, यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक ऑडिटोरियम है जहां पर 600 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और एलईडी प्रोजेक्टर वहां पर लगा गया है, ठीक है। सिलेक्टेड हिंदी और इंग्लिश मूवीज आर स्क्रीन ऑन सैटरडे फॉर कैडेट्स एज वेल एज द स्टाफ एंड देयर फैमिलीज एट देयर डिफरेंट टाइमिंग्स। तो अब यहाँ पर सैटरडे को जो है एक मूवी का प्लान होता है, बच्चे बता रहे थे मुझे, मैंने बात करी थी शौर्य से और पता चल जाता है, ठीक है। तो फॉर कैडेट्स एज वेल एज द स्टाफ, यहाँ पर सैटरडे के दिन बच्चों से पूछा जाता है जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, अगर हिंदी मूवी देखनी है तो हिंदी, इंग्लिश मूवी देखनी है तो इंग्लिश, कोई हॉलीवुड की मूवी उनको दिखा दी जाती है। साथ में लिखा था इसमें कि फॉर कैडेट्स एज वेल एज द स्टाफ एंड देयर फैमिलीज एट डिफरेंट टाइमिंग्स, अलग अलग टाइमिंग पर जो स्टाफ वगैरह है उनको भी फैमिली मूवी दिखाने का रहता है। हालांकि इसके ऊपर बालक को शायद पता नहीं था, चूंकि ये वेबसाइट पर मेंशन है तो हमें इसी को ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। दिखाते होंगे, देखो बाकी सारे भी जो स्टाफ मेंबर है उनका भी मन करता होगा कि कभी कभी एंजॉयमेंट हो जाए, तो नो डाउट कि वहां पर उनको भी शायद मूवीज वगैरह दिखाई जाती है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग रहती है, ठीक है। लेकिन सैटरडे को बच्चों का प्लान रहता है और जो भी प्रेफरेंस लैंग्वेज रहती है उसमें बच्चों को मूवी दिखाई जाती है। मैसिंग के बारे में अगर बात करें कि बच्चों को खाने पीने का क्या सिस्टम रहता है तो उसको देख लेते हैं। द स्कूल हैज अ वेल फर्निश्ड डाइनिंग हॉल, एक बढ़िया सा डाइनिंग हॉल है वहां पर, विद अ मॉडर्नाइज किचन एंड बेकरी, मॉडर्नाइज किचन है भाई साहब, बेकरी भी है। द कैडेट हैव द ऑप्शन टू बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मील्स, खाना जो बच्चा जो खाना चाह रहा है, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है उसके लिए, और नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज भी अवेलेबल है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि भैया नॉन वेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, बढ़िया शुद्ध अपनी दाल चावल रोटी खाइए आप लोग, ठीक है। नॉन वेज क्यों खाना यार, ठीक है। तो रेगुलर डिनर नाइट्स आर कंडक्टेड टू मेक कैडेट्स अकस्टम्ड विद मैस एटिक्वेट्स, प्रॉपर तरीके से खाने से पहले प्रार्थना वगैरह भी उनकी होती है और मैस के जो एटिकेट्स है उनको प्रॉपर तरीके से सिखाए जाते हैं। मंथ एंड जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है डिनर टाइम पीरियड पर वो भी होता है बराबर बच्चों का, ठीक है। हर मंथ में जब भी जिस बच्चे का जन्मदिन वगैरह होगा तो ये बराबर चीजें होती हैं, मैंने बच्चे से पूछा है, ठीक है, और ये मेंशन भी किया गया है। नाउ स्कूल टर्म के बारे में अगर बात करें तो द स्कूल सेशन बिगिंस ऑन 1st अप्रैल, नॉर्मली 70 days वेकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कैलेंडर ईयर, स्प्लिट इनटू समर एंड विंटर ब्रेक्स, दैट इज इन 7 weeks विंटर एंड 3 weeks इन समर। यानी कि देखा जाए तो स्कूल का जो सेशन होता है बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है और नॉर्मली 70 days का जो वेकेशन रहता है कैलेंडर में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, जिसमें जिसको साल में 2 भागों में डिवाइड किया गया, समर और विंटर ब्रेक्स में। तो 7 weeks जो है ठंड के लिए रहते हैं, यानी कि विंटर ब्रेक्स रहते हैं, और 3 weeks जो रहते हैं, 3 weeks जो है वो समर वेकेशन के इनको मिलते हैं। बाकी टाइम ये बच्चे वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज में बताया गया है कि द स्कूल हैज 20 बेडेड इनफर्मरी, ठीक है, इनफर्मरी विद अ पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर एंड अ फुल टाइम नर्सिंग असिस्टेंट फॉर ट्रीटिंग माइनर, ठीक है, एलिमेंट्स फॉर द कैडेट्स। अगर किसी बच्चे को छोटी मोटी दिक्कत अगर हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, या मान लो किसी प्रकार की कोई इंजरीज वगैरह है या कोई इंटरनल इश्यूज वगैरह है नॉर्मल लेवल पर, तो वहीं पर उसका उपचार कर दिया जाएगा। इसके लिए वहां पर क्या क्या है, एक तो पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर है, इसके अलावा जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो मिल जाएगा उनको, एंड केसेस ऑफ सीरियस इलनेस आर रेफर टू द नियरेस्ट सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई सीरियस केस अगर होता है तो उसके लिए जो पास का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर बच्चों को रेफर किया जाएगा। एंड साथ में पेरेंट्स आर इन्फॉर्मेड इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली, जो भी उनके माता पिता बच्चे के जो भी अगर मान लो कभी कोई इश्यूज अगर आते हैं उसको, तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म तुरंत किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटर लेबोरेटरी के बारे में। द स्कूल हैज 2 वेल equipped computers laboratories. Computer education is compulsory up to class 10th and is available as an elective subject in class 11th और 12th। क्या लिखा गया, स्कूल में 2 सुसज्जित कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा 10वीं कक्षा तक अनिवार्य है और 11वीं और 12वीं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है। यानी कि 10th तक तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक तो आपको कंप्यूटर एजुकेशन लेना ही लेना है। 11 12 में या कि ऑप्शनल हो जाता है कि हाँ आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 11 12 में बर्डन ज्यादा रहता है, बच्चे एनडी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं,
इसलिए वहाँ पर ऑप्शनल दे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें बुक्स एंड स्टेशनरी के बारे में, तो जब जैसे कि बच्चा क्लास 6 में जाता है तो बुक्स और स्टेशनरी की कहाँ से, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा नेट से निकाला है फोटो, ये वहाँ का स्कूल का नहीं है, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन अरेंजमेंट्स आर मेड बाय द स्कूल फॉर द पेरेंट्स टू प्रोक्योर बुक्स एंड स्टेशनरी फ्रॉम रेप्यूटेड एजेंसी। सत्र की शुरुआत में, यानी कि जो सेशन शुरू होता है बच्चे का, स्कूल द्वारा अभिभावकों के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से किताबें और स्टेशनरी खरीदने की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये है कि जो स्कूल है वो बच्चे पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देगा कि आपको बच्चे के लिए किताबें कहाँ से अवेलेबल होगी। आसपास के जो भी नियरेस्ट टाउन वगैरह है, टाउन में जो भी बुक स्टोर वगैरह, उनको प्रॉपर एड्रेस दे दिया जाएगा। पेरेंट्स वहां से जाके खरीद कर अवेलेबल कर सकते हैं किताबें, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार की ज्यादा कोई समस्या का समाधान, समस्या नहीं होंगी बच्चे, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर आखिरकार घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की फीस क्या है। तो हर साल वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये इस साल का देखो क्या लिखा है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है। 24-25 का जो सेशन है इसका मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। पहले तो इसको पढ़ लीजिए, ये ऑफिशियली है, ठीक है। आई डोंट थिंक शायद इसको भी अपडेट कराया था, ये तो मैंने मेंशन कर दिया ये भी, ठीक है। सो यहाँ पर 1 लाख रुपए मेंशन था उनकी वेबसाइट पर, ठीक है। द ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर कैडेट पर ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 159,000, विच इंक्लूड्स ट्यूशन फीस। इसमें क्या क्या शामिल है हमारा, ट्यूशन फीस, मैसिंग खाना वगैरह खाने का चार्ज है, पॉकेट मनी इंक्लूड है, क्लॉथिंग कपड़े का चार्जेस है, ठीक है, इंसिडेंटल चार्जेस है। द ट्यूशन फीस एंड मेसिंग चार्जेस कंपोनेंट इज लाइकली टू इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 10% एनुअली। 10% जो है आपका हर साल बढ़ सकता है, टू कैटर फॉर इन्फ्लेटरी कॉस्ट्स, ठीक है। जो भी है बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, 10% बताया गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल फीस फॉर जनरल कैटेगरी कितना है, 1,59,679, ठीक है। टोटल फीस फॉर SC/ST कैटेगरी क्या है, 1,58,179। अब यहां पर देखा जाए तो बेसिकली ये जो है 1,30 तक भी पड़ जाता है, ठीक है। मतलब क्लास टू क्लास वेरीफाई कर रहा है शायद, आई थिंक, है ना। एक मिनट, नहीं, ठीक है। न्यू एडमिशन क्लास 6 और IX क्लास 9, इनके लिए लिखा है 1,06,294 कुछ ट्यूशन फीस है। मतलब हाँ, ये 2024-25 में जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका, आप इसी को फॉलो करें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के बारे में। The school aims to inculcate the qualities and skill of leadership, self-governance, and administration in the cadets by involving them in the day-to-day administration through the preference system. सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो बड़े से हैवी से वर्ड है, मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। स्कूल का जो बेसिकली उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चे के अंदर क्वालिटीज, स्किल ऑफ लीडरशिप, सेल्फ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटीज है वो डेवलप को करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्कूल कैप्टन एंड हाउस कैप्टन इज मच अवेटेड इवेंट। जो इस टाइम पीरियड पर स्कूल में जो कैप्टन, हाउस कैप्टन वगैरह का जो होता है सिनेरियो, जो बोलते हैं ना कि हाउस कैप्टन कौन है यहाँ का, तो वो जो एक इवेंट रहता है वो काफी मच अवेटेड इवेंट रहता है। बच्चे काफी डेस्परेटली उसका वेट करते हैं कि यार इस साल जो है इस हाउस का कैप्टन कौन बनने वाला है। ये काफी अच्छा इवेंट रहता है वहां पर। And instills healthy rivalry between the teaching staff who are distributed among the house and resident house tutors। जो भी हाउसेज वगैरह के जो टीचर्स वगैरह हैं उनके बीच में भी एक बड़ा प्यारा सा फ्रेंडली राइवलरी सिस्टम होता है, यानी कि एक प्रतिबद्धता जिसको बोलते हैं, यानी कि कंपटीशन वाली जो भावना आती है वो उनके अंदर जागृत रहती है। कैडेट्स आर सब्जेक्टेड टू द apart from the academic aspects, cadets are subjected to the obligations of community living the school. They are required to confirm the code of conduct के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। एंड डिसेंट बिहेवियर विच गुड सिटीजनशिप इज फाउंडेड। बच्चे के साथ में एक जो व्यवहार होता है, जो डिसिप्लिन होता है, वो उसके अंदर क्वालिटीज को फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ देयर ट्रेनिंग। गुड मैनर्स और डिसिप्लिन जो है उनके ट्रेनिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बन ही जाता है वहां पर उस टाइम पीरियड पर। एंड कैडेट्स गेट देयर शेयर एडवेंचर ट्रेनिंग थ्रू द फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज द मार्च, ट्रैक्स, हाइक्स। ये कुछ एक्टिविटीज होती है जिनके माध्यम से उनके अंदर की क्वालिटी डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो है बच्चों को वहां पर दी जाती है, जो कि बहुत इसेंशियल होती है फर्दर उनकी लाइफ के लिए, ठीक है। अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो जरा देख लेते हैं कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हैज डन, ठीक है, एक्सट्रीमली वेल टू अचीव द एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस सो फॉर 9900 प्लस कैडेट्स, ठीक है। यहां पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, अगर किसी प्रकार की डाटा में त्रुटि हो रही है तो मैं आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। डाटा में थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे कहीं थोड़ा प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा था, इसलिए तो यहाँ मेरा उद्देश्य किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी तक 900 प्लस कैडेट जो है जिन्होंने एनडी में ज्वाइन कर लिया है जनवरी 2023 तक, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ द एलुमनी हैव आल्सो ज्वाइन डायरेक्टली एट IMA, OTA, एयरफोर्स एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, ठीक है, AFMC, कोस्ट गार्ड एंड मर्चेंट नेवी। Many others have joined the IAS, IPS, IIT,
banking service, etc. And most of them are presently holding prestigious positions. The school has the honor of the winning the Raksha Mantri trophy for sending the largest number of cadets to the NDA 8 times since 2000. 2000 से अभी तक 8, हालांकि 8 टाइम्स जो है नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बढ़ चुकी है, मुझे कंफर्म है, क्योंकि वेबसाइट पर ये मेंशन था इसलिए ये मेंशन करना पड़ा। अब ये 8 टाइम्स तो नहीं है, इसको बढ़ के ही हो गया, शायद 10 या 11 है जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर कह रहा हूँ कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई गूगल पर जरूर करें या कहीं से भी जानकारी मिल जाती तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। जनवरी 2023 तक अब तक 900 प्लस कैडेट जो है एनडीए में शामिल हो चुके, बड़ी संख्या में पूर्व छात्र, ठीक है, आईएमए, ओटीए, वायुसेना एकेडमी, नौसेना एकेडमी, ठीक है, एफएमसी, तट रक्षक, ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, स्कूल को 2000 के बाद से 10 बार यहाँ बताया, ठीक है, 10 बार एनडीए में सबसे बड़ी संख्या में कैडेट भेजने का, रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने का सम्मान मिल चुका है। रक्षा मंत्री ट्रॉफी के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ बताया गया है, ठीक है, यानी कि जो भी स्कूल जितने ज्यादा कैंडिडेट हर साल भेजता है उसको रक्षा मंत्री ट्रॉफी मिलती है, एनडीए में स्पेशली। चलो, यहां पर मैंने अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया। ये वीडियो बनाने का मोटो ही ये था कि पेरेंट्स और बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर आखिर उस स्कूल के बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो ये मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई। इसके अलावा उस स्कूल में डेली रूटीन कैसा होता है, पढ़ाई कैसे होती है, हाउस सिस्टम क्या होता है, ये बहुत जल्दी मैं वहाँ के बच्चे का वीडियो जो है मैंने हम लोगों ने शूट कर लिया, थोड़ी सी उसकी एडिटिंग बाकी है, बहुत जल्दी आप सभी के सामने लेकर आएंगे, आप उसको देखना, आप काफी अच्छा लगेगा आपको, जिससे आपको और चीजें जानकारी मिल जाएगी। अब दूसरी बात, जो 33 सैनिक स्कूल के ऊपर इस तरीके से वीडियो बनाने की बात थी, मैं कमिटमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा, हम हैं गौरव सर, हम सब मिलकर जो है एक प्रॉपर अच्छा वीडियो बनाने का और आप तक जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हमेशा सभी को नमस्कार और जय श्री महाकाल। और अगर ये वीडियो आए पसंद आए तो प्लीज अपने जानने वालों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच।